नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, ये तो कहना बहुत ही आसान है कि आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, पर कंडीशन कुछ ऐसा नहीं है। कंडीशन इतना गंदा है या माहौल इतना गंदा है कि लोग अपनी लाइफ को भी अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। जितना खराब माहौल अभी है, जितना गंदा माहौल, जितना गंदा सिचुएशन अभी चल रहा है कोरोना को लेकर, कि हर इंसान के पास में, हर इंसान के दिल में एक भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। दिल में एक अलग लेवल का डर पैदा हुआ है, क्योंकि ये जो कोरोना नामक महामारी है वो एक अलग लेवल का प्लेस पे पहुंच चुका है और लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो बस हम लोग कर क्या सकते हैं? जितना भी हो सके अपने घर में रहेंगे। जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को बताया गया है, जो भी चीज़ें कि हम लोग को हैंड सैनिटाइज करते रहना है, उसके बाद से मास्क पहनना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना ही है, तो वो सब सारा प्रोसेस को फॉलो करें और गवर्नमेंट का साथ दें। ये स्थिति भी उभरेगी ज़रूर। इतने सारे सिचुएशन को इंसान सहा है और इंसान फेस किया है, तो इसको भी फेस करेंगे और हम लोग ज़रूर इसे लड़ेंगे और फिर एक अलग लेवल का हम लोग योद्धा बनकर इसे उभरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को मेंटली स्ट्रांग होना होगा। मेंटली स्ट्रांग होगा ये नहीं कि मेंटली स्ट्रांग होने से कोरोना खत्म हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग होने से क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन से लड़ने का शक्ति इंसान पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो शक्ति लेके आओ। फिर अगर कोई सिचुएशन गलत भी होता है इंसान के पास में, तो उसको इजिली इंसान टैकल कर सकता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग को प्रोसेस करना है अपने लाइफ को जीने के लिए, जो भी काम करना है वो अच्छी तरीके से करें, घर पे रहें और जो भी प्रिकॉशन लेना होता है, जो घर में रह रहे हैं तो जो भी घर का यूज किया जाता है, जैसे फ्रिज का सामान अभी यूज़ ना करें, ठंडा पानी नहीं पिए, मतलब जो फ्रिज में रखा जाता है, काढ़ा वगैरह पिया करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है भाई। तो जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से मैनेज कर चलिए। तो ये सब तो अलग बातें हैं। बात मेन मुद्दा है आज का टॉपिक क्या है। तो आज जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर रियलाइज भी हो गया होगा। ठीक है, तो पिछले रिसेंटली 5 से 6 मंथ पिछला जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आए हैं वो सारे बुक्स को मैं कवर करूंगा। ठीक है, वो सारे बुक्स को मैं कवर करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को आज तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुक मैं बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफिक है। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं ये जो साइन है ना बेल आइकन का, उसको टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहला बुक है सनातन। आप लोग पता होगा ये बुक जो है वो काफी लैमलाइट में रहा था। सनातन जो पुस्तक है उसको 30वां सरस्वती पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसलिए ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो बुक लिखा गया था वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा लिखा गया था, जिसको 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये जो बुक है सनातन, आप लोग को कवर पेज बुक का दिख रहा होगा। देखिए, ये जो मैं पीपीटी बनाया हूं उसको पूरा बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं, क्योंकि मैं सारा बुक इकट्ठा किया, उसके बाद सारा का फोटोज आपको दिखाया हूं ताकि आपको चीजें आराम से इजीली से याद हो जाए। ठीक है, तो मेरा मकसद वही है, और अगर मेरा मकसद वो है तो आप लोगों को मकसद ये, आप लोग का ये मोटो है, आप लोग का ये का फर्ज बनता है कि मेरे मकसद को आप लोग ऊंचे लेवल तक पहुंचाओ। ऊंचे लेवल बोले तो लोगों में शेयर करो और आप लोग लास्ट तक देखो, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सपोर्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आप लोग समझो। ठीक है, अब अगला बुक है नेम्स ऑफ द वीमेन। नेम्स ऑफ द वीमेन पुस्तक है जिसको लिखे हैं जीत थाइल। तो ये जो पुस्तक है नेम्स ऑफ द वीमेन, उसको लिखा गया है जीत थाइल के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पेज में क्या है। अगला पेज में है पुस्तक का नाम सुगी वेंस। ठीक है, ये जो पुस्तक है, जो लोग हमारे करंट सेक्शन से जुड़े होंगे उन लोगों को तो पक्का पता होगा, क्योंकि करंट सेक्शन में ये सारे पुस्तक का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो सुगी वेंस जो है, सुगी वेंस जो पुस्तक है वो डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया है, और ये इंपॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका वीवीआई रख लो, कहीं भी अपने माइंड के कोने में रख लो ये पुस्तक का नाम। ठीक है, सुगी वेंस पुस्तक को
डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया है और इसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो डगलस स्टुअर्ट है उनका पुस्तक कौन ऐसा पुस्तक था जिसको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस पुस्तक का नाम था सुगी वेंस। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाए कि मतलब आपका इस बार रिसेंटली जो मैन बुकर पुरस्कार मिला है वो कौन से पुस्तक को मिला है, तो सुगी वेंस। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मतलब आपको बेसिक चीजें याद रखना है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आप लोग इतना बहादुर हो, इतना आप लोग एवल हो कि आप लोग आराम से एग्जाम में अच्छा कर लोगे। ठीक है, अब अगला पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये पुस्तक भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, आप लोग को बुक का कवर पृष्ठ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ये जो बुक है वो मारिके लुकासा रिजनबेल्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मारिके लुकासा रिजनबेल्ड। और ये ये जो मतलब बुक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो जो पुरस्कार था, सुगी वेंस जो पुरस्कार था, इसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है, ये जो बुक है, उसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझिएगा। ये नहीं कि आपका एग्जाम में आए कि बुकर पुरस्कार किसको मिला है तो मार दीजिएगा डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और आज मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसको मिला है तो मार दीजिएगा सुगी वेंस। तो ये चीजें आपको क्लियर करना है कि जो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है उसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? मारिके लुकासा रिजनबेल्ड। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक और भी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल इसे याद ही करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पुस्तक कौन है, चलते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। ठीक है, अगला पृष्ठ है पाटलिपुत्र की सामग्री। ये जो पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, और ये पुस्तक को लिखा गया शरद पगारे की तरफ, शरद पगारे जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया। और ये जो पुस्तक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसे 30वां व्यास पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये देख लीजिए आप लोग, पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक का कवर पेज है और ये पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा? शरद पगारे। तो शरद पगारे के द्वारा ये पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक लिखा गया है और इसे 30वां व्यास पुरस्कार सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो आप पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 30वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया, कौन से बुक को पुरस्कृत किया है, तो ये पाटलिपुत्र की सामग्री या पुस्तक। आपका एग्जाम में ये जाएगा कि जो शरद पगारे के पुस्तक को रिसेंटली में आपका 30वां व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र की सामग्री। तो बहुत से प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को बस चीजें समझ में रहना है और आप लोग को एग्जाम में अच्छा करना है। ठीक है, तो ये भी जो बुक है वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा वीवीआई हो सकता है। देखिए आप लोग बहुत लोग होंगे, अरे भाई अभी क्या पढ़ना है, अभी तो सारा माफ कीजिएगा, अभी तो सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने सारे एग्जाम है अभी नहीं ले रहे हैं तो क्या आप इजिली तरीके से अपना लाइफ को जिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। अभी ही जो है वो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो चीजें का तैयारी आप लोग अभी तक नहीं कर पाए हो वो चीजों को अभी कवर करने का समय आया है। ठीक है, तो जो भी चीजें अभी तक कवर नहीं हुआ है उसको कवर कर ले, और जब भी वो एग्जाम आए तो एक बार जितना मेहनत हो एक बार एक जगह पे डालो और उसके बाद से एग्जाम को कवाड़ के ले जाओ। ठीक है, तो बस अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, घर में ही रहना है, कहीं जाना भी नहीं है, तो जितना भी स्ट्रेंथ है सब अपने पढ़ाई पे डालो और पढ़ते रहो, अच्छा करते रहो। ठीक है, अगला जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक इसलिए बन जाता है क्योंकि इस पुस्तक में आपके साइना नेहवाल और आपके महेश भूपति के बारे में और जो बहुत अच्छे अच्छे जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं उनके बारे में दिया गया। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये बुक को लिखा गया अनिदा दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अनिदा दत्ता के द्वारा, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। देखिए मैं भी गांव में आया हूं क्योंकि जब जहां मैं रह रहा था वहां लॉकडाउन की स्थिति हो गई और वहां सारी चीजें बंद कर दी गई। तो फिर एक बार इंसान कहाँ आता है? अपना गांव आता है जहां पे वो सारी चीज़ों को फिर से अपने तरीके से स्टार्ट कर सके। तो अभी मैं रिसेंटली गांव आया हूं तो आपको बैकग्राउंड से कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ सकती है जो आपके कानों में सही ना लगे, पर प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आपको जो मैं बता रहा हूं वो आपके काम का है। ठीक है, अब अगला पुस्तक का नाम क्या है वो देख लीजिए, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये जो पुस्तक है वो मोहन कृष्ण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए पुस्तक का कवर पेज है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये पुस्तक को लिखा गया मोहन कृष्ण बोहरा के द्वारा। और ये जो पुस्तक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसीलिए बिहारी पुरस्कार 2020 से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि मोहन कृष्ण बोहरा के कौन से पुस्तक को
बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनके जो रचना था तस्लीम, संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, मोहन कृष्ण बोहरा को। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब अगला पुस्तक का नाम क्या है? द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इम्तियाज अहमद साहिबजाद के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कौन सा बुक है? द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये जो पुस्तक है द फ्रंटियर गांधी, आप लोग ये बताइएगा, आप लोग कमेंट में एक चीज लिखिएगा, फ्रंटियर गांधी से किसे जाना जाता था, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो पुस्तक का नाम है द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल। ये पुस्तक लिखा गया है इम्तियाज अहमद साहिबजाद के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला पुस्तक क्या है वो देख लीजिए। अगला पुस्तक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्राइफ। ये जो पुस्तक है वो हिंदी में लिखा गया है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी स्ट्राइफ। तो ये जो है वो अनंत विजय के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। तो ये जो पुस्तक है वो स्मृति ईरानी पे मतलब आपको केंद्रित है। तो ये पुस्तक जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इधर आपके एक एक्टर थे समीर सोनी, थे नहीं मतलब है समीर सोनी, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ठीक है। एक पुस्तक था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ठीक है। तो जो ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस है वो समीर सोनी के द्वारा लिखा गया। चलिए आप लोग ये बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट विद जो ट्रूथ था वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए मैं प्रश्न जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, क्रॉस क्वेश्चन में करूंगा, ताकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो वो उसका आंसर आप लोग कमेंट में करना है। और ये पुस्तक जो है वो समीर सोनी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस लिखा गया, ठीक है। अगला पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। ये जो पुस्तक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये पुस्तक को लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। आप लोग पता होगा ये शांति के काफी इंपॉर्टेंट प्रवर्तक हैं और काफी चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति रहे, ठीक है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ये दलाई लामा के द्वारा पुस्तक को लिखा गया। आप लोग को कवर पेज से समझ में आ रहा होगा, ये बुक लिटिल बुक ऑफ इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो ये बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगला पुस्तक का नाम क्या है वो देखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो हंटर वाइडन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग जो वाइडन का नाम सुने हैं तो इसी तरीके से एक नाम है हंटर वाइडन। तो हंटर वाइडन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स लिखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला पुस्तक क्या है? अगला पुस्तक है वाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ अ लाइफ। ये जो पुस्तक है वो पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉन्सिलेशन ऑफ अ लाइफ। तो ये पुस्तक मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। देखिए अभी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, जो भी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो जाए, तो जब भी सीएचएसएल का पेपर होता है तो उसमें एक ना एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर जब वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे ये सब पुस्तक जो मैं छाटा हूं, बहुत सारे पुस्तक को मैं इकट्ठा किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, और वही पुस्तक को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनसे मैं उनके दिमाग से उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि भाई अपना दिमाग को केंद्रित कीजिए और यहाँ देखिए, लास्ट देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे पुस्तक का मैं संग्रह किया हूं और काफी मेहनत से इस पीपीटी को बनाने मुझे एक दिन का समय लगा भाई। एक दिन मैं अच्छी तरीके से बैठ के पूरे अच्छे तरीके से मैं बुक को इकट्ठा किया, कंपाइल किया और बहुत ही प्रॉपर्ली तरीके से मैं पीडीएफ कंपाइल किया हूं। आप लोग को दिख रहा होगा मैं हर पेज में दो दो पुस्तक को रखा हूं, दोनों को साइड में, एक साइड ये पुस्तक, एक साइड ये पुस्तक, ताकि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। अगर जो मैं चाहता तो ऐसे ही आपको क्रम वाइज में, सीक्वेंस के वाइज में लिख देता, बुक्स में ऐसे ऐसे मैं कर देता, इधर बुक्स एंड इधर ऑथर्स, इधर बुक्स इधर ऑथर्स। बुक्स का मैं पेज देता ही नहीं, पिक्स देता ही नहीं। आप लोग को याद होना होता तो होता, नहीं होता नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं मेहनत करता हूं कि मैं मेहनत इसलिए करता हूं कि आपको चीजें यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाई, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका ना पॉकेट से कुछ जाएगा और ना मेरे पॉकेट में कुछ आएगा। बस आएगा तो क्या आएगा, हम लोग मोटिवेट होंगे, तो वो तो आप कर ही सकते हो भाई, ठीक है। अगला पुस्तक का नाम क्या है? अगला पुस्तक देख लीजिए, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो ये जो है वो संगीत पॉल चौधरी के द्वारा प्लेटफॉर्म स्केल फॉर द पोस्ट
पेंडेमिक वर्ल्ड लिखा गया। ठीक है, तो ये पुस्तक भी है जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगला पुस्तक का नाम क्या है? टर्न अराउंड इंडिया 2020, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी। ठीक है, तो ये जो है वो आरपी गुप्ता के द्वारा टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी पुस्तक को लिखा गया है। आप लोगों को कवर पेज दिख रहा होगा, ये जो है वो आरपी गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अब अगला पुस्तक कौन है? अगला पुस्तक जो है वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड से इसका संबंध है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एक्टर्स इमोशनल जर्नी। ये जो है वो कबीर बेदी के द्वारा, आप लोग जब भी मूवी देखते होंगे तो कहीं पे विलेन का रोल करते होंगे, तो ये जो है वो आप लोग स्पष्ट समझ में पा रहे होंगे, ये जो एक्टर को आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिंग में देखे होंगे। ठीक है, तो इनका नाम है कबीर बेदी और इनका पुस्तक का नाम था स्टोरीज आई मस्ट टेल एक्टर्स इमोशनल जर्नी। जो एक एक्ट्रेस की इमोशनल जर्नी होता है, जो एक्ट्रेस को स्ट्रगल करके एक अलग नायाब तक पहुंचने में जो भी चीज़ें फेस करना होता है, वो ये अपना चीज़ें इसमें इस बुक में स्पष्ट की हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं जो कि उनके लिए जो चीज़ वो फील की हैं वो इस पुस्तक में लिखे हैं। तो ये जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टोरीज आई मस्ट टेल एक्टर्स इमोशनल जर्नी। ये पुस्तक कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब अगला पुस्तक कौन है? द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज। ठीक है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज, ये जो पुस्तक है वो मेघना पंत के द्वारा लिखा गया। देख लीजिए, द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड न्यूज, मेघना पंत के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी जो पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पुस्तक का नाम आता है पायनर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। ठीक है, और ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है वो आपके कैबिनेट मंत्रालय के एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम रमेश पोखरियाल निशंक है, इनके द्वारा पायनर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है पुस्तक का? पायनर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए अगला बुक का क्या नाम है, वो देखिए कि इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज। ठीक है, इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, ये जो पुस्तक है वो आर्मी स्टोरी से संबंधित है और ये पुस्तक को लिखा गया है रचना बिष्ट के द्वारा। ठीक है, रचना बिष्ट रावत के द्वारा इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज पुस्तक को कंपाइल किया गया है। ठीक है, ये पुस्तक आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध भारत के सेना से है और ये पुस्तक इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, इसका नाम क्या है? इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, और ये पुस्तक को लिखा गया है रचना बिष्ट के द्वारा। ठीक है, अब अगला पुस्तक क्या है? देखिए, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। एक व्यक्ति है जिनका नाम प्रेम प्रकाश है। ठीक है, और वो उनका जो जर्नी रहा है एक प्रेस रिपोर्टर के थ्रू, जो अपने लाइफ वो प्रेस रिपोर्टर के जरिए व्यतीत किए हैं, तो वो सारी चीज़ों को इस पुस्तक में कंपाइल की है। ठीक है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, वो जो जर्नलिस्ट के तौर पे 70 ईयर्स काम किए हैं पूरे अपने मतलब समय काल में, वो सारे चीज़ों को इस पुस्तक में कंपाइल किए हैं। तो ये प्रेम प्रकाश के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला पुस्तक है द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी, ये जो पुस्तक है वो राजकमल झा के द्वारा द सिटी एंड द सी पुस्तक लिखा गया है, मतलब समुद्र और शहर। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो राजकमल झा के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा काफी शानदार बुक लिखी गई है, जिसमें से एक द सिटी एंड सी है। ठीक है, ये बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनके द्वारा काफी अच्छे पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो जो भी इनका पुस्तक है वो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंटली में पुस्तक आया है, इसलिए इस पुस्तक का पूछने का काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब अगला पुस्तक कौन है वो देखिए। अगला पुस्तक है द वर्ल्ड एरिस फेथफुल एंड वर्चुअल नाइट। द वर्ल्ड एरिस फेथफुल एंड वर्चुअल नाइट जो पुस्तक है वो लुइस ग्लुक के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को पता होगा लुइस ग्लुक को भी कोई अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आप लोग ये बताइए कि लुइस ग्लुक क्यों इंपॉर्टेंट थे, रिसेंटली में इंपॉर्टेंट थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे, उसका आंसर आप लोग को देना, क्योंकि मुझे याद नहीं भाई, जो बात है वो सब बता रहा हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि लुइस ग्लुक जो थे वो अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो वो क्यों न्यूज में थे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इनका बुक का नाम है द वर्ल्ड आयरिश फेथफुल एंड वर्चुअल नाइट। ये पुस्तक को लिखा गया है लुइस ग्लुक के द्वारा। ठीक है, अब अगला बुक देखते हैं। अगला बुक क्या है? कोविड-19 सभ्यता का संकट का समाधान।
हालांकि समाधान अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिचुएशन इतना एडवर्स हो गया है कि समाधान तो कुछ दिख नहीं रहा है, परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही, बदतर ही होती जा रही है। पर होप सो कि गॉड जो भी हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से जल्द रिकवर करेंगे, हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। पर हम लोग को भी अपनी लाइफ को उस तरीके से मैनेज करना है कि इन संकट की स्थिति में अपने लाइफ को कैसे जिए और कैसे अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है। तो वो हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पुस्तक है कोविड-19 सभ्यता का संकट का समाधान। ये पुस्तक को लिखा गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। देखिए यहाँ पे लगभग 40 से 45 बुक को मैं कंपाइल किया हूं, ठीक है। तो आप लोग को दिल और दिमाग दोनों को शांत करना है और बैठे रहना है मेरे साथ में, क्योंकि मैं आप लोग को बोर कभी नहीं होने दूंगा मेरे भाई। तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट का समाधान। ये पुस्तक को लिखा गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो आप लोग ये बताइए कि कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग के से कमेंट में चाहता हूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो मेहनत कैसे करोगे भाई? तो आप लोग आंसर दोगे तब मैं समझूंगा कि आपका मेहनत हो रहा है। अगला पुस्तक है राइट अंडर योर नोज। राइट अंडर योर नोज जो है पुस्तक, वो लिखा गया है आर गिरिधरन के द्वारा। आप लोग पता चल रहा होगा यहाँ पे, आर गिरिधरन के द्वारा राइट अंडर योर नोज पुस्तक लिखा गया है। तो यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पुस्तक के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कौन से चैनल से? टेलीग्राम चैनल से, जहां पे सारे टेस्ट कंडक्ट कराई जाती हैं। चाहे वो करंट अफेयर्स का टेस्ट हो जाए, चाहे वो आपका स्टैटिक का टेस्ट हो जाए, चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जीके जैसा टेस्ट हो जाए, या फिर आपके कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित टेस्ट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको यहां पे दिख रहा होगा। आप लोग @GK और -GS क्यूज टैप कीजिएगा, देन आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा ये ग्रुप, ठीक है। और वहां पे टेस्ट होता है, वहां जुड़ जाइए और अपना टेस्ट देते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ग्रुप बनाया गया है। वहां पे काफी शानदार प्रश्न कराई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। दूसरी बात, ये रहा हमारा वेबसाइट का चैनल, जहां पे आपके लिए काफी सुंदर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड की गई है। जो भी जीके जीएस का एक्सपीरियंस है, जो भी जीके जीएस का तैयारी, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा जीके जीएस अच्छा हो और हमारे पास नोट्स अच्छा तरीके से नहीं है, ठीक है। तो उन लोग के लिए मैं बता दूं, वहां पे ये जो www.achievasweb.in है, वहां पे सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वहां पढ़ें, देखें और अपने कॉपी में नोट्स बना लें। चाहे तो उसको आप लोग पीडीएफ में कंपाइल करके अपना घर में A4 शीट पे रख ले, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे रखना चाहते हो। हालांकि अपने तरीके से लिखोगे तो और अच्छा होगा। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट बातें थे जो जानना था। देखिए अब अगला पुस्तक का नाम क्या है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। ये जो पुस्तक है वो S बाई कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। हालांकि मानना यहां पे, मतलब बहुत लोग का मानना है कि जो हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो इस्लामिक लोग चाहते हैं कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहां बढ़ाया जाए और अपना जो भी वो अपना एक अलग लेवल का डायनेस्टी यहां बनाया जाए, ठीक है। तो वो अलग सा मानना है, जिनका जो मानना है मानते रहे भाई। लेकिन ये पुस्तक क्या है वो देखिए, ठीक है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये पुस्तक को लिखा गया है S बाई कुरैशी के द्वारा द पॉपुलेशन मिथ, ये पुस्तक को लिखा गया है। अब अगला पुस्तक कौन है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 जो पुस्तक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये पुस्तक काफी छोटा में है और ये जो है विजय जॉली जी जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। हालांकि मैं चाहता तो यहां पे सिर्फ बुक का मैं फोटो दे देता, ठीक है। लेकिन ये विजय जॉली जो हैं इस पुस्तक को लिखे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस पिक्स को दिया हूं, ठीक है। मैं बिल्कुल चीजों को आसान तरीके से आपके पास पहुंचा रहा हूं। मतलब खाना आपके लिए बिल्कुल तैयार कर दिया हूं, आप लोग को बस अपना हाथ निकालना, खाना है, बस इतना ही करना है, बस खा लेना है। खा तो सकते हो ना मेरे भाई, खा सकते हो तो खाओ। अगला पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा।
ये पुस्तक जो है वो जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक को लिखा गया है। तो ये जो है वो जयराम रमेश जी हैं, इनके द्वारा द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया ऊपर में लिखा रहता है, बाकी नीचे द पोएम ऑफ द डिफाइंड बुद्धा पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक है राज से स्वराज। राज से स्वराज पुस्तक जो लिखा गया है वो रामचंद्र प्रधान के द्वारा, रामचंद्र प्रधान के द्वारा, आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, रामचंद्र प्रधान के द्वारा राज से स्वराज पुस्तक लिखा गया है। तो ये भी पुस्तक जो है वो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध भारत के मतलब आजादी दिलाने से संबंध है। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, राज से स्वराज, मतलब पहले मतलब राज बनेगा उससे स्वराज बनेगा। ठीक है, तो ये पुस्तक रामचंद्र प्रधान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक क्या है वो देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये जो है वो हिस्ट्री के काफी बड़े ऑथर है, काफी सही टीचर है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे इनका पुस्तक से वाकिफ हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो रामचंद्र गुहा जी जो हैं वो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखे हैं। देखिए आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे बुक कवर पे द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये पुस्तक रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा गया। तो ये पुस्तक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगला पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स। सब लोग चाहता है कि भाई हम रूल ब्रेकर्स बने। ठीक है, क्योंकि उसमें जो रूल को ब्रेक करने जो इंसान के पास चुल आता है, जो मतलब क्रेजीनेस आता है, वो एक अलग लेवल का होता है। हालांकि मिलता कुछ नहीं है, इंसान डिसअपॉइंट ही होता है, अंदर में गिल्ट ही रहता है। ठीक है, लेकिन रूल को ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। ठीक है, हालांकि करना नहीं चाहिए, करना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो रूल है उसको लेकर चलिए, जो भी देखिए प्रिकॉशन मिला हुआ है, जो भी प्रिकॉशन है, हम लोग को मास्क पहनना है तो पहनिए भाई, रूल को मत ब्रेक कीजिए। रूल को ब्रेक कीजिएगा तो आप ब्रेक होइएगा। तो डिपेंड क्या करता है, आपको क्या रूल ब्रेक करना है या फिर रूल बनाना है और रूल को फॉलो करना है, वो आप समझिए। ठीक है, पुस्तक का नाम है द रूल ब्रेकर्स। ये जो रूल ब्रेकर्स पुस्तक है वो प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए ऊपर प्रीति शेनॉय है, इनके द्वारा रूल ब्रेकर्स पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक का नाम क्या है वो देखिए। अगला पुस्तक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 3 स्टार लगा लीजिए भाई। तो मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये जो पुस्तक है वो बामन सुझा प्रभु के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इसमें मनोहर पर्रिकर जी के बारे में लिखा गया है। और मनोहर पर्रिकर जी अभी हम लोग के साथ छोड़ दिए कुछ दिन पहले ही। तो जो है ये पुस्तक काफी लाइमलाइट में रहेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो मनोहर पर्रिकर जो व्यक्ति थे वो काफी ही नेक दिल का इंसान थे, काफी अच्छे व्यक्तित्व का इंसान थे, जितना कहिए कम है उस इंसान के लिए। ठीक है, तो हालांकि हमारे साथ में नहीं है, जहां भी है मनोहर पर्रिकर जी वहां आप अच्छे से रहिए और आप लोग को आपको तहे दिल से नमन। ठीक है, सारे लोग नमन कीजिए क्योंकि वो नमन के लायक थे यार। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये जो पुस्तक है वो बामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब अगला पुस्तक कौन है, अयोध्या माधव भंडारी। ये जो अयोध्या जो पुस्तक है वो माधव भंडारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अयोध्या जो है वो अभी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है। इसलिए लाइमलाइट में रहा है क्योंकि वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है अयोध्या वो माधव भंडारी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला पुस्तक क्या है, ओह मिजोरम जो पुस्तक है वो पीएस श्रीधरन के द्वारा लिखा गया। हालांकि इस पुस्तक का विमोचन जो किए हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचन किया गया। ठीक है, ओह मिजोरम जो है उसमें मिजोरम के बारे में हिस्ट्री और पॉलिटिकल चीजें से संबंधित चीजें दी गई है और ये जो है वो पीएस श्रीधरन के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक क्या है वो देखिए कि 40 इयर्स अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। 40 इयर्स अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपको शिवधानु पिल्लई के द्वारा। 14 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस पुस्तक का संबंध हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, एक शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान से इनका संबंध रखता है। ठीक है, तो ये पुस्तक आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे भाई। पुस्तक का नाम क्या है, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो ये पुस्तक को शिवधानु पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक देखिए, अगला पुस्तक का नाम क्या है, ये जो पुस्तक है आपका योर वेस्ट डे इज टूडे। जो आपका वेस्ट डे है वो टुडे है।
ये बिल्कुल सच है। इंसान को उसी तरीके से जीना चाहिए कि ये आपका आखिरी दिन है, ठीक है। तो जितना भी एफर्ट होता है, जितना भी मेहनत होता है, भाई झोंक दीजिए यार। मेहनत करने से इंसान बहादुर होता है, ठीक है। इंसान अगर जो अपना स्ट्रेंथ को झोंकता है तो उसके पास स्ट्रेंथ का और इजाफा होता है, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ है डालिए, लगा दीजिए, क्योंकि जिंदगी तो वही है। आराम से सोने वाली जिंदगी नहीं है भाई। वैसी जिंदगी पे घिन आती है लोगों को। और वैसे अगर जो आराम से जीते हो ना भाई, तो वैसे जिंदगी से लोगों को घिन आने लगेगा, आपकी जिंदगी से घिन आने लगेगा। इसलिए जितना भी स्ट्रेंथ है, जितना भी एनर्जी है, जितना भी आपका डेडिकेशन है, सब एक जगह पे लगा दीजिए और झोंक दीजिए और सारा एग्जाम को क्लियर करके बादशाह बन जाइए, ठीक है। तो पुस्तक का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। ये पुस्तक को लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा, ठीक है। ये पुस्तक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पुस्तक को अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब अगला पुस्तक कौन है? धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ये पुस्तक को लिखा गया है अमीश त्रिपाठी व भावना रॉय के द्वारा, ठीक है। भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जो है वो काफी शानदार पुस्तक लिखते हैं। तो ये इनकी रचना है आपका धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ये पुस्तक को लिखा गया है अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय के द्वारा। तो ये भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगला पुस्तक कौन है? आई एम नो मसीहा। अरे भाई, आपने जो काम किया है वो मसीहा के तुल्य ही है यार। आप भगवान रूपी इंसान हो, ठीक है। जो इनका कर्तव्य, जो भी ये कर्म किए हैं अभी, वो एक भगवान ही तो करता है यार। अपना जो भी होता है, अपना बच्चा को देखभाल जो करता है भगवान ही तो करता है। तो जो भी लोग बुरे स्थिति में फंसे थे उनका हेल्प करने में हमारे शानदार एक्टर सोनू सूद का काफी ज्यादा भूमिका रहा है। और ये पुस्तक जो लिखा गया है वो सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा। तो आई एम नो मसीहा, हालांकि इनका कहना है ये इनकी बड़प्पन है। ये पुस्तक को लिखा गया सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा। तो ये पुस्तक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी पैनेडेमिक में इनके द्वारा काफी ज्यादा लोगों को हेल्प किया गया। जब कोई भी हेल्प करने नहीं आ रहा था, तब कोई भी बॉलीवुड का जो एक्टर्स या जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, कभी किसी को हेल्प नहीं किए सिवाय इनके, ठीक है। तो काफी ज्यादा इनका कर्तव्य जो था वो काफी अच्छा रहा और काफी ज्यादा नेक कार्य किए। आप भी कीजिए, जितना आपसे हो सके कीजिए, कभी पीछे मत भागे यार। क्योंकि इंसान तभी है जब आपके पास दिल है, और जिसके पास दिल है वो लोगों का हेल्प करेगा। जिसके पास दिल नहीं है उसके पास क्या है यार? कुछ भी नहीं है, आप तो मुर्दा हो फिर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले पुस्तक की तरफ। अगला पुस्तक है पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये जो पुस्तक है वो, इसका संबंध बैंकिंग से है। पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी जो है वो टी बंदोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। कौन सा पुस्तक है? पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो ये पुस्तक को टी बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये भी पुस्तक जो है, क्योंकि इसका संबंध बैंक से है और बैंक में जो भी अभी ट्रेजेडी हुआ, जो भी आपका पेनेडेमिक आया है, उसके कारण जो परेशानी हुई है, वो सारी चीजों को इसमें कंपाइल किया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले पुस्तक की तरफ। वाई कोरोना। हालांकि वाई तो नहीं कर पा रहे हैं, ये तो इंसान का जो सिचुएशन है, जो उनका जो अभी लोग कर रहे हैं, इतने सारे गाइडलाइन के बाद भी लोग रूल पे रूल ब्रेक कर रहे हैं और कोरोना का जो मतलब एक रिकॉर्ड था वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये बाय तो नहीं हो रहा है, कोशिश है कि बाय कर दें और फिर कह दें गो टू हेल कोरोना, ठीक है। पर देखिए कब तक भगवान की मर्जी होती है और कब तक सब कुछ एक अच्छी स्थिति में चल पाता है। क्योंकि अगर जो अच्छी स्थिति में चलेगा तभी देश का भी डेवलपमेंट है, तभी हम अपने सब सारे लोगों का डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है बाय कोरोना पुस्तक है, वो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया। ये पुस्तक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगला पुस्तक कौन है? अगला पुस्तक भी, इसका भी संबंध आपका कोरोना से ही है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में काफी ज्यादा लोग को खाने की भी प्रॉब्लम हो रही थी और इनके द्वारा विकास खन्ना जी जो थे वो एक शेफ हैं, ठीक है। उनका काम जो है खाना बनाने का है, मतलब शेफ वही होता है, मतलब खाना बनाने का मतलब कह रहा हूँ लोग। और इनके द्वारा क्या कि नेक काम क्या किया गया कि जहां भी लोग गलत स्थिति में थे, जो भी मतलब गंदी स्थिति में थे, जिनको खाने का भी चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, इनके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और हर एक घर में
जहाँ पे लोग क्वारंटीन थे, जहाँ पे लोग को मतलब खाने का सामग्री भी नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पे इनके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और लोगों में खाना पहुँचाया गया। तो ये जो है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक को लिखा गया विकास खन्ना के द्वारा, और एक रिसेंटली एक विकास खन्ना को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस अवार्ड का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, तो आपको मेहनत करना होगा, ये मेरा टैगलाइन है, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला पुस्तक का नाम क्या है? वॉइस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट, ये जो पुस्तक की लेखिका है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है भाई। क्यों? क्योंकि इनका काफी शानदार पुस्तक आता रहता है। तो ये रोमिला थापर के द्वारा वॉइस ऑफ डिसिडेंट पुस्तक लिखा गया, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, वॉइस ऑफ डिसिडेंट। अब अगला पुस्तक है अ बकेट ऑफ फ्लावर। अ बकेट ऑफ फ्लावर जो है वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा अ बकेट ऑफ फ्लावर्स लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला पुस्तक कौन है? बापू द अनफॉरगेटेबल। ये गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनीष सिसोदिया के द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल, ये जो है मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के आपके मतलब आपका उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक को लिखा गया है। क्या नाम इनका? मनीष सिसोदिया, ठीक है। अब अगला पुस्तक कौन है? अगला पुस्तक है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी शानदार बुक इनके द्वारा लिखी जाती है। तो ये जो बुक लिखी गई है वो शशि थरूर के द्वारा बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये पुस्तक लिखा गया शशि थरूर के द्वारा, ठीक है। अब अगला पुस्तक क्या है वो देखिए, प्रोटेस्ट ऑफ पावर। प्रोटेस्ट ऑफ पावर, जो लोग प्रोटेस्ट करते उनका पावर के बारे में, ठीक है। तो ये जो है वो एनके सिंह के द्वारा, हालांकि ये जो पुस्तक है एनके सिंह का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। प्रोटेस्ट ऑफ पावर पुस्तक एनके सिंह के द्वारा लिखा गया है और ये एनके सिंह के ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बुक का कुछ कलेक्शन है जो कि सत्य व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बनारस टॉकीज, उसके बाद 84, फिर दिल्ली दरबार, फिर बाग बालिया, ठीक है। हालांकि यहां पे मैं 3 पुस्तक का नाम लिखा हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे मैं 4 पुस्तक बताया हूं जो कि आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बनारस टॉकीज, 84, दिल्ली दरबार और बाग बालिया। तो ये सारे पुस्तक जो है वो सत्य व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे पुस्तक को आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन हो गया? 84, बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार और बाग बालिया। ऐसा पुस्तक का नाम है कि आप लोग को आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बनारस टॉकीज और बाग बालिया, ये तो ब फॉर बनारस टॉकीज, ब फॉर बाग बालिया हो गया, और 84 और दिल्ली दरबार, तो आप लोग इतना याद कर ही सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले पुस्तक की तरफ। 2 लोग, बहुत ही शानदार पुस्तक है जो कि लिखे गए गुलजार के द्वारा। हम एक थे, एक अलग हो गया, अब हम 2 लोग हैं, ठीक है। हम एक थे, ठीक है, हम जो थे एक थे, एक अलग हो गया, मतलब हम एक थे और एक ही अलग हो गया, और अब हम लोग 2 हो गए, ठीक है। तो ये जो पुस्तक लिखाया गया गुलजार के द्वारा, काफी ये जो वर्ड्स है बोलने में आसान लग रहा है, ये जो लाइन है बोलने में आसान लग रहा है, पर उतने आसान समझने में नहीं है, ठीक है। हम एक थे, एक अलग हो गए, अब हम 2 हो गए, ठीक है। तो 2 लोग जो पुस्तक है वो गुलजार जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला पुस्तक है कश्मीर नामा। इसका संबंध कहीं ना कहीं कश्मीर से, ठीक है। और ये पुस्तक को अशोक कुमार पांडे के द्वारा लिखा गया है। ये जो कश्मीर नामा है वो आपका इतिहास का आपका संकलन है, इतिहास और समकाल के संकलन है, ठीक है। ये जो पुस्तक कश्मीर नामा है वो अशोक कुमार पांडे जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका संबंध कश्मीर से है, और कश्मीर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है। अब अगला जो बुक है वो देखते हैं। अगला पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस लैंड। अ प्रॉमिस लैंड, ये जो पुस्तक है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, और बराक ओबामा को आप लोग जानते हो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं,
और इनके द्वारा 2-3 पुस्तक लिखा गया है, जिसमें ये पुस्तक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। उसमें 3 जो पुस्तक रहेंगे वो बराक ओबामा के द्वारा लिखा रहेगा, एक पुस्तक रहेगा बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखा। तो आप लोग को चूज करना है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब अगला पुस्तक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जो पुस्तक है वो करण जौहर, हमारे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर जी के द्वारा द बिग थॉट्स लिटिल लव को कंपाइल किया गया। ये पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका संबंध बॉलीवुड से है। ठीक है, अब अगला पुस्तक देखते हैं। अगला पुस्तक कौन है? टिल वी विन। देखिए, सही बात है, जब तक हम लोग जीत ना जाए तब तक जितना एफर्ट हो लगाते रहो मेरा भाई, क्योंकि जब तक आपका फुल एफर्ट एक जगह पे नहीं आएगा तब तक आप कोई भी चीज को जीत नहीं पाओगे। ठीक है, तो टिल वी विन जो पुस्तक है वो कोविड पैंडेमिक से संबंधित पुस्तक है और ये जो है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखा गया है। टिल वी विन रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो जितने सारे एफर्ट है इनके द्वारा लगाया जा रहा है कोविड-19 को समाधान करने के लिए, बाकी आप लोग को अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो वो कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो दवाई भी लेना है और ढिलाई भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगला पुस्तक का नाम क्या है? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। ये जो पुस्तक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस मैम के द्वारा काफी शानदार पुस्तक लिखा जाता है। इनका नाम है अरुंधति रॉय, जो कि आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन ये पुस्तक लिखा गया। ठीक है, तो आजादी के बारे में, मतलब आजादी नामक पुस्तक, ऐसे जो बड़ा अक्षर में आजादी दिख रहा होगा, आगे फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, ये पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। आजादी सबको प्यारा होता है भाई, आप भी चाहते हो कि हम भी आजाद रहें। ठीक है, तो ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगला पुस्तक देखते हैं। उससे पहले एक चीज बता दूं कि मेरी एक भतीजी है, मेरे भैया का बेटी है, वो बाहर में काफी हल्ला कर रही है, चाचू चाचू कह रही है, बुला रही है मुझे, अंकल अंकल करके बुला रही है। तो मैं अभी गेट अपना बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा परेशान करेगी आप लोगों को, पर आप लोग होना मत, मेरे से होना, उससे मत होना। ठीक है, क्योंकि वो काफी क्यूट है। अगला पुस्तक है व्हाट्सअप विद मी। व्हाट्सअप विद मी जो पुस्तक है वो टिस्का चोपड़ा, ये बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं, टिस्का चोपड़ा के द्वारा व्हाट्सअप विद मी पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, अब अगला पुस्तक कौन है वो देख लीजिए। अगला पुस्तक है मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड, सिंपल लाइफ। ये जो पुस्तक है वो नितिन ओ गोखले के द्वारा ये पुस्तक को कंपाइल किया गया। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम है? मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड, सिंपल लाइफ। तो ये जो पुस्तक है वो मनोहर पर्रिकर से संबंधित है, इसलिए जो बुक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो मनोहर पर्रिकर जो पुस्तक है वो नितिन गोखले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड, सिंपल लाइफ। ठीक है, अब अगला पुस्तक क्या है वो देखिए, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ये जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पुस्तक को बिपिन रावत जी के द्वारा लिखा गया है। तो बिपिन रावत जी के द्वारा बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक लिखा गया। ठीक है, अब अगला पुस्तक जो है वो चेतन भगत जी का काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि वो रिसेंटली ये बुक लिखे हैं, वन अरेंज मैरिज। ठीक है, सॉरी, वन अरेंज मैरिज नहीं है, देखिए मैरिज को यहाँ पे कट है और यहाँ पे मर्डर है। ठीक है, तो वन अरेंज मर्डर जो पुस्तक है वो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग एक मूवी देखे होंगे टू स्टेट्स, तो टू स्टेट्स के जो मूवी का लेखक हैं, टू स्टेट्स एक पुस्तक भी है, उनका लेखक जो है वो चेतन भगत जी हैं। ठीक है, तो चेतन भगत का पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब अगला पुस्तक क्या है वो देखिए। ये जो पुस्तक है, ये दो पुस्तक है, वो आप लोग का लास्ट पुस्तक भी है जो कि आप लोग इतने टाइम से मेरे पास बोर हो रहे थे। तो ये आप लोग को निजात पाने वाला पुस्तक है। तो आप लोग को निजात पाने से पहले क्या है भाई, वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों में शेयर भी कर दो। ठीक है, और जो चीजें जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में लिख दो। ठीक है, अगला पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है वो नीना राय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी अयोध्या जो है वो काफी लैम्पलाइट में है क्योंकि श्री राम प्रभु जी का वहां पे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो अमेजिंग अयोध्या जो है वो नीना राय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अगला पुस्तक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया।
इंडिया का सॉन्ग, ठीक है। ये जो पुस्तक है वो काफी शानदार ऑथर जिनका नाम रसिकन बॉन्ड है, इनके द्वारा काफी शानदार शानदार पुस्तक लिखी जाती है। तो ये पुस्तक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये पुस्तक को रसिकन बॉन्ड जी के द्वारा कंपाइल किया गया, लिखा गया, ठीक है। तो ये भी पुस्तक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो था वो आज का कुछ इंपॉर्टेंट्स, आज का क्या मतलब पूरे रिसेंटली जितने 2 3 4 5 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आए हैं वो सारे का यहाँ पे मैं इकट्ठा करके लेके आया हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है मेरे भाई, लाइक करना है और लोगों में शेयर भी करना है। और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो अच्छा तरीके से आप लोग रहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है, काफ़ी गंदा सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी गंदा माहौल है। हर जगह पे कोई ना कोई इशू आ रहा है, हर जगह पे कोरोना का मतलब कहर दिख रहा है। पहले तो जो इससे पहले ईयर में जो कोरोना आया था उसमें हम लोग के रिलेटिव्स में या फिर हम लोग की जान पहचान में बहुत कम लोग दिखने को मिल रहे थे, पर अब जो है वो हर लोगों के पास में सुनने को मिल रहा है, अपने फैमिलीज में भी मतलब सुनने को मिल रहा है। इवन हमारे मामा जी का 2 दिन पहले देहांत हो गया कोरोना से ही, ठीक है। तो मतलब बहुत ही गंदा सिचुएशन है, इंसान काफ़ी ज़्यादा डर में जी रहा है। तो डर को थोड़ा भगाना है और आत्मबल को थोड़ा मजबूत करना है, स्ट्रांग रहना है, क्योंकि डर जो है वो इंसान को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। डरना भी है बस इसलिए क्योंकि इस चीज़ से लड़ना है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।